इस प्रश्न में आप देखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया का मतलब 1/17 का भाग दे करके दशमलव प्रसार बढ़ाना है और उसमें देखना है कि अंकों के पुनरावृत्त खंड जो अंक बार बार आ रहे हैं वह कितने अंक हैं, यह चीज आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है 1/17 का भाग देंगे। 1/17 1/17 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो भागफल में 0 लिखते हैं। अब जो है यहाँ 0 बढ़ गया। अब 10 में भी 17 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, फिर जो है 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा। अब 17 का भाग देंगे तो 17 पचे 85, 5 बार भाग जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब 0 बढ़ाएंगे, 150 हो गया। फिर 17 का भाग देंगे तो 150 में 17 का भाग जो है 8 बार लगभग जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 8। तो 17 × 136, 136 हो गया। अब इसको घटा देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब जो है 40 हो गया। नहीं, हाँ 40 हो गया। अरे अब इसके बाद 0 बढ़ा देंगे तो 140 हो गया। अब जो है 140 में फिर जो है भाग ले जाते हैं 17 का, तो 8 बार लगभग भाग जाएगा। तो 17/136। तो इसको घटाएंगे, यहाँ 4 आएगा और उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे। फिर जो है इसमें 2 बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा तो 17 दूनी 34 हो गया। इसको घटा, अरे 17 दूनी 34 हो गया। इसको घटा देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे। अब इसका भाग 17 तिया 51, 3 बार भाग जाएगा। 17 तिया 51 हो गया। घटा दीजिए, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा। 17 पचे 85, 5 बार भाग जाएगा, 85 हो गया। फिर इसको घटा देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 दूनी 34, 2 बार भाग जाएगा, 17 दूनी 34। इसको घटा देंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो जो है फिर इसके आगे 0 बढ़ाएंगे तो लगभग इसमें भाग जाएगा 9 बार। तो यहाँ 9 लिखेंगे। 17 9 153 हो जाएगा। 153 इसमें से घटा देंगे, यहाँ जो है 7 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 तिया 51, 17 चौके 68, लगभग 4 बार भाग जाएगा। 17 चौका 68, इसको घटा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 एकन्ने 17 हो जाएगा यहाँ। फिर घटा देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा, 17 एकन्ने 17 हो जाएगा। फिर घटा देंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो लगभग जो है 7 बार भाग जाएगा। तो 17 सते 119, 119 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे
फिर भाग देंगे, तो लगभग 6 बार भाग जाएगा और 17 छक्का 102 हो जाएगा। फिर इसको घटा देंगे, यहाँ 8 आएगा, फिर शून्य बढ़ेगा, 17 चौका 68, लगभग 4 बार भाग जाएगा, 17 चौका 68। फिर इसको घटाएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 होगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे, तो 17 सते 7 बार भाग जाएगा, 119, 17 सते 119 हो जाएगा, 119 हो गया। इसको घटा देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब जो है देखा जा रहा है कि एक यहाँ शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो एक में ही भाग देना शुरू किया गया था। तो फिर एक में जब भाग देना शुरू करेंगे तो यही श्रृंखला पुनः आएगी, अर्थात ये जो अंक आया हुआ है 0.0823529146 यही अंक पुनः आएगा। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि डॉट डॉट फिर यही अंक पुनः आगे भी आएगा, 588, 235, 294, 11, 76, 47। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं इधर से, और यहाँ जो है 1/17, 1/17 बराबर 0.0588 235 294 117647। तो 0.588235 294 117647। तो यह अंक जो है बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है रिकरिंग लगा देंगे। इस डैश को इंग्लिश में रिकरिंग कहते हैं, हिंदी में बार कहते हैं। तो इतने अंक जो है बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो अतः अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या तो अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक है, तो इसलिए बराबर 16 हो गया। तो अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 में आप लोग देखेंगे, P/Q अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण। इस रूप की परिमेय संख्याओं के कई उदाहरण लेने हैं जहां P और Q पूर्णांक है, जिसमें
ऊपर नीचे पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इनका जो है एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, और जो भिन्न लिए जाएंगे उनका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, अगर किसी भिन्नात्मक संख्या अर्थात परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 का गुणनखंड पाया जाता है, तो वह संख्या, अगर नीचे 2 और 5 का गुणनखंड पाया जाता है, तो यह पूरी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त होगी। तो इसके लिए अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कुछ उदाहरणों को। जैसे आपका ले लेते हैं 36/100, 36/100, एक उदाहरण ले रहे हैं 36/100। छत्तीस बटा सौ का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, अर्थात 36 में 100 का भाग देंगे, 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। अब इस 100 का गुणनखंड करिए, तो 100 का गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। अब 50 हो गया, फिर 2 से काटिए, 25 हो गया, फिर 5 से काटिए, 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात इसमें जो है 36/100 में 36/100 में नीचे वाली संख्या का गुणनखंड 36/100, 100 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो इसके हर में जो है Q के जगह पर, अर्थात इस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 का गुणनखंड है। इसका मतलब यह जो है शांत दशमलव प्रसार है, और भाग देने पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 0.36 के बाद और कोई अंक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह शांत दशमलव प्रसार में है। लेकिन यहाँ रूल्स के अनुसार 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है, तो इसका मतलब यह है भिन्न अर्थात परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार में होगी। अब इसके बाद जो है एक संख्या और ले लेते हैं 33/8, उदाहरण नंबर 2। तैतीस बटा 8, इसमें आप देखेंगे पहले जो है 33 में 8 का भाग देते हैं, 33 भागा 8, 8 चौक 32, घटा देंगे यहाँ 1 आएगा, शून्य बढ़ेगा, दशमलव लग जाएगा, 8 एकन्ने 8, घटा देंगे यहाँ 2 आएगा, शून्य बढ़ेगा, 8 दूनी 16, फिर घट जाएगा, 4 बचेगा, शून्य बढ़ेगा, 8 पचे 40, अर्थात इसका दशमलव में मान जो है 4.125 है, 4.125। अब इसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा है,
इसका मतलब क्या है कि यह शांत दशमलव प्रसार में है। अब हम नियम के अनुसार देखते हैं इसके हर का गुणनखंड करके। तो हर के गुणनखंड में 8 में 2 गुणे 2 3 बार गुणनखंड के रूप में होगा 2। तो इसको लिखते हैं 33/8 बराबर 33/8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8। तो नीचे वाले पद में अर्थात हर में अर्थात क्यू के स्थान पर 2 का गुणनखंड है। तो 2 का गुणनखंड हो अथवा 5 का गुणनखंड हो या 2 5 दोनों के गुणनखंड अगर इसके हर में आते हैं अर्थात नीचे साइड में, तो यह परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। और यहाँ भाग देने से भी आप देख रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार है, और गुणनखंड करने पर भी आप देख रहे हैं कि 2 5 के गुणनखंड आ रहे हैं। इसमें जो है 33/8 है, भाग देने पर यहाँ भाग दिया गया, भाग देने पर 4.125 इसका निश्चित मान आ रहा है। इसके बाद अब जो है प्रसार नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ नीचे वाले संख्या का गुणनखंड करते हैं तो 2 का गुणनखंड इसमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह शांत दशमलव प्रसार है। तो अब हम जो है नीचे लिखेंगे कि अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। तो यहां लिखेंगे हर में अतः हर में 2 या 5 के गुणनखंड है। तो हर में इसके जो है 2 और 5 2 या 5 के गुणनखंड हैं, तो इसलिए यह दोनों संख्याएं क्या हुई, शांत दशमलव प्रसार इन दो संख्याओं में हुआ। और जो है गुणनखंड से भी आपने देखा कि 2 और 5 के गुणनखंड इसके हर में आ रहे हैं। अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं में होता है, जिसका दशमलव के बाद प्रसार जो है निश्चित नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरह से प्रसार आता है। तो जैसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3 संख्याएं, जैसे मान लेते हैं 0.01 फिर जो है ऐसे 0.003 3 बार 1 फिर डैट डैट करके इस तरह से हम संख्याओं को लेते रहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जैसे 0 के बाद 1 आया तो फिर 0 के बाद 1 नहीं आ रहा, तब तो ये आवर्ती हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 के बाद 1 आ रहा, फिर 0 0 के बाद 1 आ रहा, फिर 3 0 के बाद 1 आ रहा, मतलब निश्चित क्रम में नहीं आ रहा, भिन्न भिन्न क्रम में आ रहा। तो जब भिन्न भिन्न क्रम में आता है तो अनावर्ती हो जाता, आवर्ती नहीं अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के रूप में ये संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह से 2 3 और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 0.7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 3 बार 7 डाट डाट करके इस तरह से हो रही है। फिर कोई और संख्या एकाध ले लेते हैं, जैसे मान लिया 0.9
शून्य 9 0 0 9 0 0 0 0 9। तो इन संख्याओं का जो है अंक तो मान लेते हैं 9 9 बार बार आ रहा है, लेकिन क्रम से नहीं आ रहा है। जैसे 9 के बाद 0 और 0 के बाद फिर 9 आ रहा, फिर 0 0 के बाद 9 आ रहा, फिर 0 0 के 3 0 के बाद 9 आ रहा। तो यह निश्चित क्रम नहीं हुआ। अब जैसे 9 0 है तो 9 के बाद 0 उसके बाद 9 आ जाता, तब यह जो है आवर्ती कहलाता, क्योंकि निश्चित क्रम से आता। तो इसलिए ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। इनका दशमलव प्रसार निश्चित नहीं है, निश्चित क्रम से नहीं, भिन्न भिन्न जो है इसके दशमलव प्रसार के क्रम है। तो इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्याएं हुई। तो कोई भी अपरिमेय संख्या जब आपको लिखने के लिए कहा जाएगा और निश्चित नहीं किया जाएगा कि कौन कौन से लिखनी है, तो आप किसी भी संख्या को ले करके और उसके पीछे एक बार 0 लिखिए, फिर 2 0 लिखिए, फिर 3 0 लिखिए। इस तरह से 2-3 क्रम तक उसका प्रसार उसके बाद डाट डाट करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या नहीं ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है और 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो है इन संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे 2-3 अंक तक। तो इसमें देखिएगा 5 में 7 का भाग देते हैं, 5/7। तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। अब 0 बढ़ा के जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा और जो है 7 का भाग अब 50 में देंगे तो 7 सते 49। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाइए, 7 एकन्ने 7, फिर घटाइए, 3 आ गया, फिर 0 बढ़ा दीजिए। अब 7 चौक 28, इसके बाद घटाइए, फिर 2 आ रहा, मतलब बार बार आगे बढ़ता जा रहा है, दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा। तो इसका मतलब 5/7 का दशमलव प्रसार 0.714 डाट डाट करके हो गया, 714 डाट डाट करके हो गया। अब इसके बाद जो है फिर हम 9 में 11 का भाग दे करके 9/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो 9/11, अब 11 का भाग 9 में नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ 0 दशमलव लिखेंगे। अब दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा देंगे, फिर 11 × 88, 8 बार भाग जाएगा, यहाँ 88 हो गया, 88 इसमें से घटा देंगे, 2 आ जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर जो है 11 करने 11 घटा देंगे, यहाँ 9 आएगा, 0 बढ़ेगा, 11 × 88, यहाँ 88 होगा, घटा देंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर जो है 0 बढ़ाएंगे, 11 एकन्ने 11, 11 एकन्ने 11, फिर घटाएंगे, फिर जो है 9 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 1 8 1 बार बार जो है इसमें आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 9/11 का दशमलव प्रसार 0.8181 डाट डाट करके ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बीच में हमको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया है
कि एक अंक लिख करके उसके बाद एक शून्य, फिर वही अंक लिख करके, फिर दो शून्य, फिर वही अंक लिख करके, फिर तीन शून्य, ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 71 और यहाँ 81 है। तो 71 और 81 के बीच में हमें जो है तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहला 71 के बाद मान लेते हैं एक 75 लेकर के कर सकते हैं, और एक जो है एक 75 लेके कर दीजिए, और एक जो है एक 76 लेकर कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्याएं। अब 71 से ज्यादा ना हो, 71 से ज्यादा हो, 71 से कम ना हो, और 81 से ज्यादा ना हो। तो 71 से बढ़ाएंगे अगर तो 73 भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.73, 73 शून्य 73 0073, 000 3 बार, उसके बाद 73 डाट डाट करके एक परिमेय संख्या हो गई। 71 के बाद है और 81 के पहले है। फिर दूसरी 75 ले लेते हैं। तो 0.75 0 75 00 75 00075, इसके बाद डाट डाट करके लिख देंगे। फिर 75 के बाद 80 भी ले सकते हैं। तो 80 लेंगे तो 80 80 बार बार जो है लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.80, फिर जो है 80, एक शून्य बढ़ जाएगा, फिर 80 के बाद दो शून्य बढ़ जाएगा, फिर 80 के बाद जो है तीन शून्य बढ़ जाएगा। इस तरह से डाट डाट करके जो है तीसरी परिमेय संख्या लिख देंगे। तो तीन परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो गई, जो कि संख्या एक जैसी है, लेकिन उसका क्रम जो है निश्चित नहीं है, इसलिए यह आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। अनावर्ती है तो अनावर्ती दशमलव प्रसार में जब होगा तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यह तीन अपरिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो गई 5/7 और 9/11 के बीच में, क्योंकि 0.71 और इसमें 0.81 है, तो 0.71 से बड़ी और 71 से बड़ी और 81 से छोटी संख्या लेकर के हम अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो जो है अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब जो है इसके आगे वाली संख्या आप लोग देखेंगे। इस 9वें प्रश्न में आप देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटना है। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता वह अपरिमेय संख्या है। करणी में 23 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए यह क्या हुई, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। और 225 जो है 15 का वर्ग है, तो इसको लिखेंगे करड़ी के अंदर 15 का वर्ग। तो 2 की करड़ी है, 2 की घात है, करड़ी घात हट जाएगा, तो यह बराबर हो गया 15। अर्थात 225 का वर्गमूल 15 हुआ। तो इस करणीगत संख्या का वर्गमूल निकल गया, इसलिए यह जो संख्या प्राप्त हो रही है 15, यह परिमेय संख्या हुई। तब इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब इसके बाद 0.3796 यह शांत दशमलव प्रसार है। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है वह जो है परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या में शांत दशमलव प्रसार होता है, तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें दशमलव प्रसार जो है अनंत विस्तार में है, इसमें भी दशमलव प्रसार अनंत विस्तार में है, इसलिए यह दोनों संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी पर समाप्त हुआ।